हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। क्या कशा यूट्यूबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें, इंडियन आइडल सीज़न 12 के विनर पवनदीप राजन का एक्सीडेंट 5 तारीख को हुआ था, 5 मई को, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटलाइज कराया गया। हॉस्पिटल में उनका काफ़ी लंबा इलाज चला, करीब 25 दिन वो हॉस्पिटल में रहे और फिर 23 मई को उनका डिस्चार्ज कर दिया गया। लेकिन दोस्तों, डॉक्टरों का अभी भी यही कहना है कि जो पवनदीप राजन है वो अभी भी सही नहीं है। उनके अभी चलने फिरने में कुछ हफ्तों का वक्त ज़रूर लगेगा, लेकिन यह है कि वो कुछ हफ्तों के बाद अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे और चलने फिरने लगेंगे। लेकिन दोस्तों, इसी बीच में खबर आ रही है बड़ी, क्योंकि काफ़ी जो फैंस हैं पवनदीप राजन को, उनका इंतज़ार था कि पवनदीप राजन कब मुंबई वाले घर में जाकर अपनी अपडेट देंगे। तो दोस्तों, हम आपको बता दें, पवनदीप राजन ने अपडेट दे दिया है, एक नया वीडियो सॉन्ग आया है उनके सामने। तो चलिए दोस्तों, पूरी खबर हम आपको आगे बताएं कि आखिर उन्होंने अब तक ये अपडेट क्यों नहीं दी थी और इसके पीछे क्या बड़ी वजह थी। तो पूरी खबर जानने के लिए आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं, जिनको नहीं पता कि आखिर पवनदीप राजन कौन है और उनके साथ में क्या हुआ, तो हम आपको ये बता देते हैं कि पवनदीप राजन इंडियन आइडल 12 के विनर रह चुके हैं और वो जा रहे थे अपने एक खास कॉन्सर्ट में। अहमदाबाद था, वो 5 तारीख को होना था। तो अपने घर से वो निकले थे 4 तारीख की रात को और सुबह के 3 बजे 5 तारीख को उनका एक्सीडेंट हुआ था गजरोला के आसपास। और फिर उन्हें आनंद फानन में एडमिट कराया गया था नोएडा के हॉस्पिटल में, और तभी उनका इलाज वहीं पर प्रॉपर चला है। 25-30 दिन उनका जो भी इलाज चला है वो नोएडा फोर्टिस हॉस्पिटल में ही चला है और वहीं के डॉक्टरों ने उनकी अच्छी खासी देखरेख करी। लेकिन दोस्तों, अब हम खबर बता दें कि देखिए, जो हादसा होने के बाद में जिसका खामियाजा पवनदीप राजन को उठाना पड़ रहा है वो क्या है, वो ये है कि जो पवनदीप राजन हैं अभी अपने पैरों पे पूरी तरीके से खड़े नहीं हो पा रहे हैं और उन्हें चलने फिरने में सहारे लेने की ज़रूरत हो रही है। और सहारा भी ऐसा नहीं है दोस्तों कि वो प्रॉपर सहारा लेकर चल फिर पाएँ, सिर्फ ऐसा है कि उठने बैठने के टाइम पे उनको सहारा चाहिए। और अभी चल तो वो पा ही नहीं रहे हैं, उसमें चलने में, प्रॉपर चलने में उन्हें अभी 4 से 5 हफ्ते लगेंगे ही लगेंगे दोस्तों, कम से कम का टाइम ये बताया है डॉक्टर ने। और मुंबई वो इसलिए गए थे क्योंकि मुंबई में उनकी सारी सुख सुविधाएं हैं और उनका स्टूडियो बना हुआ है घर में ही, जिसकी वो गाने की प्रैक्टिस करते हैं, अपने कॉन्सर्ट की प्रैक्टिस क्या करते हैं। तो वहीं पर वो जो बिजी थे अभी इन दिनों में, क्योंकि देखो, एक इंसान जब 20-25 दिन तक हॉस्पिटल में रहता है तो उसका माइंड काफ़ी चीज़ों में ना ब्लॉक हो जाता है, वो सोचने समझने की जो शक्ति होती है ना वो ख़त्म सी हो जाती है। और फिर जब वो अपने घर पे आता है, रिलैक्स महसूस करता है, तो आप ये सोचिए कि 1-2 दिन तक तो उसको जो थकान होती है, उसका जो दर्द होता है वो ही निकल पाता है। तो 1-2 दिन वो शायद इन्हीं सारी चीज़ों में बिजी थे और वो फ्रेश नहीं हो पा रहे थे अच्छे से, माइंड उनका एकदम आ नहीं रहा था जो कहते हैं ना कि एक लेवल पे, एक लाइन पे, जिससे कि वो अच्छे से सोच पाते, समझ पाते कि अब उनको आगे लाइफ में करना क्या है। क्योंकि यहाँ पर उन्हें पहले से ही जो प्रेशर था वो ये था कि जो आने वाले उन्होंने कॉन्सर्ट की जो बुकिंग कर रखी थी वो उनको कैंसिल करनी पड़ रही थी। और फिर जून जुलाई में भी उनके कॉन्सर्ट थे। अब उन्हें ये डिसाइड करना था कि उन्हें कौन सा कॉन्सर्ट करना है, कौन सा नहीं करना। और हो सकता है कुछ जो प्रोड्यूसर हैं, कुछ ने तो वो रिप्लेस भी कर दिया है पवनदीप राजन के बदले, अब वो किसी और से कॉन्सर्ट करा रहे हैं। तो यहाँ पर अभी पवनदीप का ये वीडियो सामने आया है जिसमें कि पवनदीप राजन डिस्चार्ज होने के बाद में अपने मुंबई वाले घर के जो स्टूडियो उन्होंने बना रखा है, जहाँ पे वो सारी प्रैक्टिस करते हैं आने वाले शो की, आने वाले कॉन्सर्ट वीडियो सॉन्ग की, तो वहीं पर वो गिटार बजाते हुए गाना गा रहे हैं और लेकिन वो बैठे हुए व्हील चेयर पे ही हैं दोस्तों। तो आगे चल के हम उसकी आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं कि आप खुद देखिएगा। वो एक नया उनका अपडेट आया है और ये आज ही अपडेट आया है, जिसमें कि उन्होंने अपने सारे फैंस के लिए ये अपडेट दिया है, क्योंकि फैंस काफ़ी ज़्यादा चिंतित हो रहे थे, काफ़ी ज़्यादा सदमे में थे एक तरीके से कि आखिर पवनदीप राजन कहाँ चले गए, कि वो अपने फैन से एकदम टूट गए। तो इसीलिए उन्होंने ये एक वीडियो सॉन्ग अपडेट करा है जिसमें कि वो बहुत अच्छा से दिल से गाना गा रहे हैं, गिटार भी हाथ में है, जो कि उनके पास में मतलब जब भी वो कंपटीशन करते हैं, जब भी वो कुछ नया लेकर आते हैं तो उनके साथ में एक म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट ज़रूर होता है। तो देखिए, वो गिटार के साथ में अपना गा रहे हैं और आपने भी देखा होगा कभी स्टेज शो वगैरह करते हैं तो हारमोनियम भी होता है उनके पास और तबला भी होता है, तो इस तरीके से वो अपने आप को परफॉर्म करते हुए दिखाई देते हैं। और देखिए, जब उनका हादसा हुआ था तो गाड़ी जो उनके फ्रंट साइड था वो एकदम चकनाचूर हो चुका था
और हालत बहुत ज़्यादा बेकार थी। उन्हें खुद यकीन नहीं आ रहा था जब वो बेहोशी की हालत में थे कि उनके साथ में इतना सब कुछ हो चुका है। हालाँकि उनका एक्सीडेंट हुआ था, ये उस इस चीज़ से वो वाकिफ़ थे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उनके जो पैर हैं वो उठ नहीं पा रहे हैं, खड़े नहीं हो पा रहे हैं और उनको इतना ज़्यादा वक़्त लगेगा। लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहे क्योंकि उनके घरवाले उनके साथ थे, उनके पेरेंट्स, उनके दोस्त, उनके चाहने वाले, उन्होंने उनका हौसला टूटने नहीं दिया। और अभी जैसे डिस्चार्ज होते ही उन्होंने अपने जो आगे काम करना है उसकी प्रैक्टिस करना शुरू कर दिए। क्योंकि दोस्तों देखो, अगर वो गाना गाते हुए चुप हो जाएँ और सिर्फ़ अपनी तकलीफ़ के बारे में ही सोचते रहें तो शायद लाइफ़ में नहीं कुछ कर पाएँगे। इसीलिए उन्होंने अपने दर्द को एक तरफ रखा। हालाँकि हम सभी को पता है कि जब भी कोई भी सर्जरी होती है, चाहे 1 सर्जरी हो या 2 सर्जरी हो, तो फिर उसका जो दर्द होता है, जो पीड़ा होती है, जिसके ऊपर बीतती है वो ही जानता है। और ऐसे दर्द में भी जब पवनदीप राजन यहाँ पे गाना गा रहे हैं तो फैंस बहुत ज़्यादा उन पे प्यार लुटा रहे हैं। और वो देखिए, कुछ ने तो ये कमेंट्स करे हैं कि पवनदीप, तुम्हें ये ऊपर वाले की तरफ से दूसरा जीवन दान है तो इसको संभालो। और किसी ने कमेंट्स करा है दोस्तों, एक फैन ने ये बोला है, गॉड ब्लेस यू। किसी ने लिखा है कि हम तुम्हारे आने वाले कॉन्सर्ट का वेट कर रहे हैं। कोई बोल रहा है हम तुम्हारी वीडियो सॉन्ग का वेट कर रहे हैं। किसी ने लिखा है दोस्तों कि पवनदीप, तुम्हें ये दूसरा जन्म मिला है तो इसमें अपने दोस्तों को सोच समझ के चुनना। तो दोस्तों बहुत सारे ऐसे कमेंट हैं जो कि पवनदीप राजन के लिए उनके चाहने वालों ने, उनके फैंस ने उन्हें भेजे हैं उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर। तो शायद जब भी ये कमेंट्स जाते हैं पवनदीप राजन के पास में, इसी के चलते हुए वो एक ना एक वीडियो ज़रूर अपलोड कर देते हैं बीच बीच में, ताकि उनके जो फैंस हैं उनको तसल्ली हो जाए और उन्हें भी पता चल जाए कि पवनदीप क्या कर रहे हैं। तो ये आने वाले टाइम में दोस्तों पवनदीप राजन बहुत जल्दी सही हो जाएंगे, बहुत अच्छे हो जाएंगे। और जो डॉक्टरों ने कहा है कि वो 4-5 हफ्तों के बाद में अपने पैरों पर खड़े होकर परफॉर्मेंस भी दे सकते हैं। तो अब देखिए, जो कॉन्ट्रैक्टर हैं वो 4 से 5 हफ्तों का उन्हें इंतज़ार करना होगा अगर पवनदीप राजन को खड़े होकर वो चाहते हैं कि वो परफॉर्म कर पाएँ। तो इसीलिए दोस्तों अभी फ़िलहाल अगर जो परफॉर्मेंस उन्हें देनी होगी, अगर कोई जल्दबाजी की अभी उनका कॉन्सर्ट आएगा तो वो व्हील चेयर पर बैठकर ही देने वाले हैं। और साथ ही साथ में खबर ये भी आ रही है कि आने वाले टाइम में जो चोको भाई का जो इनका एक है जो कि अरेंज करते हैं इन लोगों के लिए, इनके कॉन्ट्रैक्ट में थे ये इंडियन आइडल 12 के बाद में। और फिर बीच में ये भी खबर आई थी कि अरुणिता कांजीलाल अब नहीं है, ख़त्म हो गई है, उनसे कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया है। जबकि जो अभी सिंगरौली में जो इनका कॉन्सर्ट हुआ था उसमें चॉकलेट पाई ने ही वो सारा कुछ अरेंज करा है, उन्हीं की डायरेक्शन में रहकर ही वो सारा अरेंजमेंट हुआ है। और अब ये भी खबर आ रही है कि इन दोनों को ही साथ में फिर से लेकर आएंगे चॉकलेट पाई भाई, और वो ही इनको अरेंज करेंगे इनकी परफॉर्मेंस को आने वाले वक्त में। तो बहुत जल्दी हमें अरुणिता कांजीलाल और पवनदीप राजन का एक नया कॉन्सर्ट देखने को ज़रूर मिलेगा। और बहुत ज़्यादा बेचैनी से सभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों का ये भी मानना है कि पवनदीप को अरुणिता के साथ में अब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो लड़की सिर्फ अपना करियर बनाने के लिए पवन के साथ में थी, और अगर इन दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई भी और फिर भी वो पवनदीप से नहीं मिलने के लिए आई, तो उनसे ज़्यादा घटिया और बेकार लड़की कोई नहीं है। तो कुछ लोगों का ये मानना है कि पवनदीप को बिल्कुल छोड़ देना चाहिए अरुणिता को, भले ही वो कॉन्सर्ट भी छोड़ दें। तो दोस्तों आपकी क्या राय है इसमें? क्या सही है? क्या पवनदीप को इस चीज़ को भूलना नहीं चाहिए कि अरुणिता उनसे मिलने नहीं आई हॉस्पिटल में और वो उनसे कोई मतलब नहीं रखना चाहती? वेल दोस्तों, जो भी आपकी राय है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है लाइक कर लें, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप चाहते हैं और भी अपडेट आपको हमारे चैनल के थ्रू मिलती रहे। मिलूंगी एक और नई अपडेट के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।